मैं हूँ आम सबके दिलों के पास, क्योंकि मैं हूँ खास। इसलिए सब सैलरी से पहले लेते हैं मेरा नाम। जय श्री राम टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं हूँ आपकी होस्ट, करने आती हूँ कुछ ना कुछ पोस्ट, और अब आपको करूंगी मैं थोड़ा सा रोस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं बजट पे। पहले तो मैं बता दूं, ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब ब्लॉग है जो कि मैं आज पोस्ट करूंगी। थोड़ा सा घबराहट है, नर्वसनेस है, क्योंकि कभी मैंने पहले ऐसा कभी किया नहीं है। लेकिन मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी ज़रूर, क्योंकि हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। मैं खुद बहुत लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ यूट्यूब में, बहुत लोगों की वीडियो देखती हूँ। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता अभी लाइफ में, या कुछ करना होता है, मुझे नहीं पता ये कैसे करना है, कुछ ऑपरेट करना है या फिर कुछ कहीं जाना है, तो मैं उन लोगों की हर बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत सारे लोगों की वीडियो देखती हूँ मैं। तो आई होप कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का। करते हैं सबसे पहले कि बजट। बजट होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि बजट एक ऐसी चीज है कि एक स्पेंडिंग प्लान होता है ना। मतलब एक प्लान होता है जहाँ पे हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेस को लेकर हम एक प्लान बनाते हैं अपनी लाइफ में। कोई हर एक स्पेंडिंग प्लान होता है बजट, जो कि इनकम एंड एक्सपेंसेस को जोड़ के बनता है। हर कोई अपनी लाइफ में बजट जरूर बनाता होगा। अब वो बात अलग है जो कि कल लॉन्च होने वाला है बजट। पूरे देश का बजट है जो कल लॉन्च होने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले तो वाला है तो उसके लिए सबसे पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमारे देश मतलब आज़ाद है। हमारा देश अपने आप बजट बना रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। हम इस पे भी टॉपिक पे आगे बात करेंगे, लेकिन मैं टॉपिक से भटकना नहीं चाहती हूँ अभी। तो पहले बात करते हैं कि बजट क्या है। एक स्पेंडिंग प्लान है बजट, जो कि एक्सपेंसेस एंड इनकम को जोड़ के बनता है। ठीक है, हमारी कितनी इनकम है ये देखा जाता है कि हम कितना अर्न कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और हम लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंसेस, जो कि करना सबको पसंद है। तो वही इसमें काउंट होगा, है ना। हम कितना अर्न कर रहे हैं और कितना एक्सपेंस कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, बजट में हम ये शो करते हैं कि हमारी इनकम कितनी है और हम एक्सपेंस मतलब हम खर्चा कितना कर रहे हैं। अगर हमारी इनकम बेसिक, अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली की मानूं, तो अगर अगर हमारी इनकम जो है 50,000 है, और अगर हम खर्चा कर रहे हैं 30,000 का, तो हम बेसिकली कितना बचा ले रहे हैं अपनी लाइफ में? 15,000, 20,000, राइट। तो हम इस तरीके से जोड़ते हैं, और बाकी का जो भी मतलब अमाउंट होता है, जो भी बचा है, वो हम अपने प्रॉफिट में काउंट कर लेते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट है, हम इसको कहीं और इन्वेस्ट करेंगे और उससे इनकम कमाएंगे, जनरेट करेंगे। तो बेसिकली हम बात करते हैं इसके आगे कि बजट हमें समझ में आ गया कि बजट क्या है। अब देश का बजट मतलब नॉर्मली जितने भी मतलब पूरे इंडिया का बजट, पूरे भारत का बजट का लॉन्च होगा, है ना। जैसे हमारा होम का बजट होता है, वैसे पूरा भारत का, देश का बजट, कि कहाँ पे कौन सी चीज फाइनेंशियली कहाँ पे खर्चा होगा सबसे ज्यादा, है ना, वो चीज होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो देखते हैं किस किसको पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं गाइस। तो हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी मतलब भारत की, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। किसी को पता है? अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दे रही हूँ, निर्मला सीतारमन। यस, निर्मला जी सीतारमन हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, जो कि 6 साल 5 साल से, आई मीन सॉरी, जो कि 5 साल से बजट पेश करती आ रही हैं, और कल उनका 6th टाइम होगा जब वो बजट पेश करेंगी, कल का लॉन्च करेंगी बजट। तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, खुशी मतलब एक कि एक लेडी, एक वुमेन एक बजट पेश कर रही है, और कल वो 6th बार बजट पेश करेगी हमारे इंडिया का, हमारे भारत का। तो क्या बजट से पूरी होंगी लोगों की मांगे? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बजट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना, वो लोगों के लिए होता है, लोगों के थ्रू होता है ना। हमने सुना था ना, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो वो ये चीज अप्लाई होती है बजट में। अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि हमें बजट में ये देखना पड़ता है
कि वो हमारे लिए क्या लेके आ रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है हमारा कि नहीं हो रहा। बजट का मेन थिंग क्या हो रही है, बजट की मेन थिंग ये होती है कल से अच्छा। जैसे अगर हमारे जैसे घर में होता नॉर्मली कि हमने कोई बजट बनाया, हमारी जो सैलरी है वो 50,000 है और हमने बजट बनाया कि हमारे जो खर्चे हैं वो 20,000 है और बाकी के 30,000 अब हम लोग सेव करेंगे, ठीक है। लेकिन रियल में क्या हुआ कि हमारे जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ गए और हमने 30,000 एक्सपेंस पे खर्च कर दिए और हमने सिर्फ कितने बचाए, 20,000 बचाए। अब क्या होगा, इससे हमारा बजट बिगड़ गया, राइट। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग बजट बनाएंगे तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि हम लोग भले ही 25,000 बनाए लेकिन हम लोग ऐसा बजट बनाए कि मतलब पूरी चीज ना कवर अप हो जाए। मतलब हमें ना बाद में ये ना करना पड़ेगा हमारी सेविंग तो यार सेविंग से ज्यादा खर्चा हो रहा है ना। तो हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, जब भी बजट बजट बनाएंगे अपना, तो हम ये जरूर ध्यान देंगे कि हमारा बजट उतना ही बने जितने हमारे एक्सपेंसेस हो और हम अपने प्रॉफिट को भी अर्न कर सके। ऐसा ना हो कि हम लोग 50,000 रुपए कमा रहे हो, 40,000 हम लोग दे आए भैया, खर्चा करे अपना, इंजॉय कर लिया, लाइफ कर लिया, भाई कितने बचे, 10,000 रुपए, और ये भी ना बचे। कुछ लोग तो ये भी नहीं बचाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है ना। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि बजट अपना पेश होगा, है ना। कल बहुत सारी चीजें होंगी, लोगों की उम्मीदें होंगी, मोस्टली तो बहुत सारे लोग तो आज सोएंगे ही नहीं, सबसे ये सोचेंगे कि बजट में हमारे लिए क्या आ रहा है, एक है ना जज्बा, बहुत वो अंदर से जज्बा आएगा कि यार आज क्या आएगा बजट में हमारे लिए। मतलब एक ऐसी खुशी सी महसूस हो रही है, अभी मुझे खुद महसूस हो रही है कि कल बजट में ऐसा क्या आने वाला है जो मुझे देगा, जो मुझे प्रॉफिट करेगा। इनफैक्ट जो आम लोगों को, जो मिडिल क्लास फैमिली को चीजें प्रोवाइड कराएगा, जो लो क्लास लोगों को प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि अमीर तो अपन है नहीं है ना। अमीर होते तो मुकेश अंबानी घर पैदा होते हैं, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास है तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ बजट में हमारे लिए क्या चीज ऐसी होगी जो हम लोग उस लेवल तक पहुंच सके, उस लेवल तक पहुंच सके, राइट। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि बजट में क्या होता है। बजट ये हमने पता कर लिया, लोगों की मांगे क्या बजट से पूरी होंगी, लोगों की मांगे, सवाल क्या आता है। पहली बात, बजट में ये चीज जरूर आती है कि महंगाई से राहत मिलनी चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि महंगाई से तो राहत मिलनी ही चाहिए भैया। बहुत महंगाई बढ़ गई है, मतलब जो मेरी मम्मी थी उस जमाने में तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मतलब इजिली चीजें मिल जाती थी। अब तो धनिया भी नहीं मिलता, धनिया तक नहीं मिलता। मैं आपको बिलीव नहीं होगा, मैं सब्जी लेने जाती हूँ, सब्जी वाले से अगर बोल दो ना भाई कि धनिया मुझे फ्री में दे दो, तो ये बोलता है मैम आप एक काम करना, आप धनिया आपको 10 रुपए का मिल जाएगा लेकिन फ्री में नहीं मिलेगा क्योंकि हमें खुद नहीं मिल रहा है। अब जब उसने ये बोल ही देगा तो मैं उससे क्या रिप्लाई दूं, बताओ आप। तो सबसे पहले महंगाई से राहत मिलनी ही चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज ये है, सेकंड पॉइंट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये, जो कि गवर्नमेंट लोगों के लिए भी है कि भैया नौकरी पेशा लोगों को तो टैक्स माफ में, टैक्स की छूट थोड़ी बहुत होनी ही चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। पता है हमारे टैक्स से देश चल रहा है, लेकिन टैक्स में माफी थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए यार। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे टैक्सेस बढ़ते हैं ना, वैसे जो नॉन मिडिल क्लास फैमिली है ना, उनकी उम्मीदें भी कम होती जाती हैं, क्योंकि वो अगर जितना वो कमा नहीं रहे हैं उतना तो वो बेचारे आधे से ज्यादा इनकम उनकी चली जा रही है, 1/3% इनकम चली जा रही है उनकी टैक्स में। अब बाकी के देशों से अगर कंपैटिबिलिटी, अगर हम कंपैरिजन करें तो दुबई टैक्स फ्री है, तो दुबई में सब अमीर है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या इतना टैक्स लगा देते हैं कि भैया अमीर तो छोड़ो, इंसान मिडिल में अटका रहे तो बहुत बड़ी बात है ना। तो टैक्स से राहत मिलनी चाहिए। अब तीसरी चीज जो कि सब हाउसवाइफ उससे मतलब रिलेट करेंगी, और मैन भी रिलेट करेंगे कि भैया सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। सिलेंडर सस्ता होना चाहिए क्योंकि हमारे घर में जब सिलेंडर आता है वो 1,000, 1,100, 1,200 रुपए से कम नहीं आता है सिलेंडर। एटलीस्ट सिलेंडर के रेट 600, 700 के करीब होने चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बजट में शायद कि कल शो होना ही चाहिए। आई होप सो। मैं तो यही सोच के सो रही हूँ कि कल शो ये तो होगा ही होगा, लेकिन चलो देखते हैं कि हमारी निर्मला सीतारमन जी क्या लॉन्च करती है नया, ठीक है। अब
ये सब चीजें तो नॉर्मल बात हो गई, लेकिन सीनियर सिटीजन के बारे में कोई नहीं सोचता। तो ऑब्वियसली बात है कि सीनियर सिटीजन के मन में भी एक आस तो होगी कि हमारे लिए क्या होगा बजट में। वो लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारे लिए ऐसी क्या चीज होगी जो मतलब हमें फायदा करे, हमें प्रॉफिट करे, है ना। तो कल कुछ ना कुछ उनकी पेंशन में, उनकी इनकम में कुछ ना कुछ, मतलब उनको हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ उनके लिए एक स्पेशल चीज आनी चाहिए, जिससे क्या हो, सीनियर सिटीजनशिप मतलब सीनियर सिटीजन लोग भी खुश हो, है ना। तो कल उनसे उनकी अगर पेंशन बढ़ेगी तो उनकी इनकम, मतलब वो उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनकी खुशियां भी बढ़ेंगी। तो ये चीज आनी होनी चाहिए। अब नंबर फिफ्थ पॉइंट सबसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अनएम्प्लॉयमेंट। भैया अनएम्प्लॉयमेंट से हर कोई परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए। कल के बजट में ऐसा कुछ लॉन्च कर रहे सीतारमन जी, मैं तो कह रही हूँ कि भैया सबकी जॉब लग जाए सच में। मतलब एक मैं एक ऐसा भारत चाहती हूँ, एक ऐसा इंडिया चाहती हूँ जिसमें हर किसी के पास जॉब हो, सब अपने खर्चे खुद उठाएं। कृपया करके किसी और पे डिपेंडेंट ना बने, डिपेंडेंट ना बने, डिपेंडेंट ना बने, क्रॉस। तो इंडिपेंडेंट भारत के लिए सबसे पहला कदम हमारे देश का, हमारे भारत का ये होना चाहिए कि सबको नौकरियां मिले। अगर किसी को नौकरी नहीं मिलेगी तो लोग इंडिपेंडेंट कहाँ से बनेंगे। अभी भी आप हर जगह देख लीजिए, दिल्ली में, जयपुर में, इंडिया के किसी भी कोने में आप देख लीजिए, सब लोग, सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। और अगर वो बिजनेस करना भी चाहेंगे ना तो भैया घर से सपोर्ट नहीं मिलता, सब लो क्लास के लोग हैं, है ना। अगर वो लोन भी लेंगे ना तो पर्सनल लोन जो है बहुत महंगा मिलेगा, बिजनेस लोन की भी बहुत महंगा है। ऊपर से रिस्क रिस्क बिजनेस में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो प्रेफर करते हैं कि भैया हम लोग गवर्नमेंट जॉब में जाए जहाँ पे रिस्क कम है, और हमें सिर्फ ट्यूशन लेके पढ़ाई करनी है, अच्छे से कुछ नहीं करना है, हम लोग बन जाएंगे कुछ ना कुछ। तो मैं चाहती हूँ कल के बजट में वैकेंसीज जो है, प्लीज वैकेंसीज का तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं होप की भी वैकेंसीज आए सीतारमन जी। हम बजट बनाते समय ये सिर्फ चीजें सोच रही हूँ पॉइंट, कि बजट में बच्चों के लिए ये पॉइंट तो जरूर होना चाहिए, और सब बच्चे इस बात से सहमत भी होंगे कि बजट में ये पॉइंट तो जरूर होना चाहिए। अब बात आते हैं हमारे सिक्स पॉइंट में। सिक्स पॉइंट हमारा है लोन। रिलेटेड टू लोन के बारे में बताओ तो एजुकेशन लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, इन सब चीजों में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम करो। मतलब होना चाहिए, करो क्या, मैं किसी को ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मतलब होना चाहिए, है ना। अगर अगर इंटरेस्ट कम होगा तो हमारे लोग उतने ही ज्यादा डेवलप करेंगे। अगर वो लोन ले देते भी हैं और अपना वो ग्रो करते भी हैं और बाद में रिटर्न करने में भी उन्हें इतनी आसानी ही रहेगी, है ना। तो होम लोन, एजुकेशन लोन और बिजनेस लोन ये सब सस्ते होने चाहिए, थोड़ा सा डाउन। को एक चीज बता दूं कि बजट पेश होने से पहले आज सुबह मॉर्निंग में एक सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने एक तोहफा दिया है जो कि सब लोगों के लिए है। एक खुशी है कि चलो कुछ सोच रहा है गवर्नमेंट हमारी। मोबाइल के ऊपर जो इम्पोर्ट चार्जेस लगते हैं, मोबाइल की चीजों के ऊपर, मोबाइल के ऊपर जो इम्पोर्ट चार्जेस लगते हैं, वो जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है वो कटौती हुई है उसमें। मतलब कि अब मोबाइल सस्ते हो जाएंगे। यस, मोबाइल अब सस्ते हो जाएंगे। मोबाइल में जो इम्पोर्ट ड्यूटी, मोबाइल की चीजों में जो इम्पोर्ट ड्यूटी, मोबाइल के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है वो अब सस्ते हो जाएंगे। वैसा हो चुका है। तो अब इंडियन सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने ये बात कही है कि अब मोबाइल सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि हमें इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी देनी नहीं पड़ेगी। तो ऑब्वियसली बात है, इसका फैक्ट जरूर सीधा सीधा मोबाइल्स पे आएगा, और अब हम कोई सारी मोबाइल सस्ते में खरीद सकते हैं, अपने पॉकेट फ्रेंडली में खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, ओके ना। करते हैं, कब आया था आजाद भारत का पहला बजट। जी हाँ, कब आया था आजाद भारत का पहला बजट। आई होप कि आप सोच रहे होंगे कि मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोगों से, तो आपको आंसर हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो मैं भी आपको आंसर बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप सर्च करें इसे, लेकिन मुझ पर रहा नहीं जा रहा था, मैं बता देती हूँ, है ना। कब आया था आजाद भारत का पहला बजट, तो मैं बता दूं इसका आंसर है कि जी हाँ, बता दूं, चलो बता देती हूँ। ब्रिटिश राज, जो हमारे जो पहले जो ब्रिटिश राज था, तो
कि उससे आज़ादी मिलने, जो ब्रिटिश राज था उससे आज़ादी मिलने के बाद सिर्फ 3 महीनों के अंदर संसद में प्रस्तुत हुआ था हमारा पहला बजट, जो कि 26 नवंबर 1947 में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि देश का पहला बजट किसने पेश किया था? इसका आंसर पता है आपको? चलिए मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 में अब पहला बजट पेश किया था। जी हाँ, 28 फरवरी 1950 में पहला बजट पेश हुआ था, जो कि जॉन मथाई ने किया था। इसी के साथ आज बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आएंगे, वो ये सोचेंगे कि कल बजट में हमारे साथ तो मतलब हमारे लिए ऐसी क्या खुशखबरी आएगी। अब हम थोड़ा बात करते हैं 8 पे कमीशन के बारे में, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर किसी को बात करना चाहिए इसके ऊपर। तो 8 पे जो कमीशन होता है ना, उससे अगर वो 8 पे कमीशन लग जाता है तो गवर्नमेंट पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे उनको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। इनफैक्ट 25 to 30% उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, और मेरे ख्याल से ये चीज़ मिलनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो कि पेंशन है वो मिल नहीं रही है ना। तो अभी हो सकता है पेंशन आगे मिले, आगे डिक्लेयर करें। जब तक वो पेंशन डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उन्हें 8 पे कमीशन, कल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हो सकता है 8 पे कमीशन लॉन्च करें, हो सकता है। और डेफिनेटली बहुत सी लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, खुशियाँ आएंगी घरों में, क्योंकि अगर मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि अगर एक इंसान की भी सैलरी बढ़ती है ना तो 10 लोगों से उसकी उम्मीद जुड़ जाती है। तो एक घर में अगर 10 लोग हैं तो और एक कमाने वाला है सिर्फ, तो उसकी उम्मीदें सिर्फ उस पर टिकी रहेंगी जो वो कमाने वाला है ना, उस इंसान पर टिकी रहेंगी। तो अगर गवर्नमेंट जॉब को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट जॉब वालों को कि अगर उनकी सैलरी बड़ी इंक्रीज है तो होनी ही चाहिए, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती जा रही है लेकिन सैलरी में कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। तो लेट्स सी कल के देखते हैं कल बजट में क्या पेश होता है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बजट में 3 चीजें तो टॉप पे रहने वाली हैं। आपके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कल बजट पे पेश होगा। तो मैं चीज चाहूंगी हमारा इनकम टैक्स में थोड़ी सी कटौती होनी चाहिए। सेकंड चीज 8 पे कमीशन लगना चाहिए। थर्ड, सिलेंडर के रेट कम होने चाहिए। आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं, आप भी मुझे बताना। और जहां तक कि लो ग्रेड की बात है, जो मतलब मिडिल क्लास, एक तो फर्स्ट क्लास होती है, एक मिडिल एंड एक लोअर, ट्रेन की 3 बर्थ की तरह। तो मैं आपको बता दूं ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, रियल जिंदगी में नहीं होता कि लोअर क्लास अच्छी है, लोअर क्लास सबसे वर्स्ट है। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोअर क्लास के लोगों के लिए भी बहुत सी चीजें आनी चाहिए, उनको भी मिडिल क्लास में आना ही चाहिए, क्योंकि अगर जो टॉप क्लास है वो टॉप होता ही जाएगा तो मिडिल क्लास कभी टॉप पे नहीं आ सकता। तो जो हाई कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए जो टॉप के लोगों के लिए, एंड जो मिडिल क्लास है उनको टैक्स से थोड़ी छूट मिलनी चाहिए जिससे वो थोड़ा टॉप पे आए, और जो लोअर क्लास लोग हैं उनको मिडिल में लाना ही पड़ेगा। अगर टैक्स में ऐसा, अगर बजट में ऐसा कुछ पेश होता है जिससे वो जो नीचे के लोग हैं वो मिडिल में आए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इससे उनको भी प्रॉफिट होगा, उनको मतलब उनके घर में भी खुशियां आएंगी। तो हमारे देश को अगर हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना है तो ये 3 पॉइंट तो स्पेशली होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है ऐसा, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। तो थैंक यू दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है जो कि मैं पोस्ट करूंगी, और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नमस्ते, थैंक यू सो मच।